गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि आर्यों के द्वारा कैसे वेदों की रचना हुई और कैसे कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो अपना क्षेत्र था उसको कैसे कैसे उन्होंने बढ़ाया। पहले कबीले थे, कबीलों को क्या किया उन्होंने, कबीलों के रूप में राज्य की स्थापना की। वो उसको कबीले के जो सरदार होते थे उनको सम्राट बोलने लगे। सम्राट के बाद धीरे धीरे उनको राजा, राजा के बाद अब उनको क्या था, अब उनको राजन बोलने लगे। अब उन्होंने धीरे धीरे जनपदों की स्थापना की थी। जनपद जो महाजनपद का रूप, जैसे आज भी देखते हो अलग अलग स्टेट होते हैं, ऐसे ही महाजनपद थे। ये जनपद कौन से थे, ये देखो इनका इनका हमें कहाँ, इनका अस्तित्व कहाँ मिलता है हमें, बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में। वैसे तो इनका आर्यों में भी है, बट 16 जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख सिर्फ हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में ही मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार में क्या था, लोहे का व्यापार होने लगा था। लोहे का व्यापार अधिक मात्रा में होने के कारण जो उनके औजार थे वो मजबूत बनने लगे थे। और ये आपको लास्ट वीडियो में ही बताया कि अब क्या थे, आर्य लोग अपनी सेना में घोड़ों को भर्ती करने, घोड़े ज्यादा थे उनकी सेना में, तो उनकी सेना में घोड़े और लोहे का प्रयोग होने से उनकी सेना मजबूत होने लगी थी। तो अब उन्होंने छोटे छोटे जो प्रादेशिक राज्य का थे निर्माण हुआ था, अब उन्हें महाजनपद का रूप देने लगे थे। धीरे धीरे वो अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने लगे थे। क्या अब महाजनपद बनने लगे थे। कहाँ थे ये, उत्तर भारत में, उत्तर भारत और पूर्वी भारत। तो इनका उल्लेख 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बट 16 महाजनपद का उल्लेख सिर्फ हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। तो इसमें अंग क्या था, अंग एक राज्य था जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। अंग क्या था, व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र था। इसकी राजधानी चंपा थी। इसको आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले थे इसके अंदर। कौन से जिले थे, आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले थे इसके अंदर। मगध एक सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी कहाँ थी, गिरिव्रज, राजगृह, जो आधुनिक पटना में है। कहाँ, बिहार में। आधुनिक पटना व गया इसके जो क्षेत्र थे। इसका उल्लेख अर्थवेद में भी मिलता है। संख्यान में मगधवासी को ब्राह्मण बताया गया है। इसकी नींव बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद ने रखी थी। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद ने इसकी नींव रखी थी। मगध के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ क्या थी, लोहे की खानें थी। मगध के आसपास क्षेत्र में लोहे की खानें थी और इनकी सेना में घोड़े अधिक थे। तो लोहे की खान होने के बाद इनको औजार बनाने में लोहे की इधर उधर कहीं खोज नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि इनके पास ही लोहे की खान थी। तो इनके हथियार थे, जो इनके औजार थे वो अधिक मात्रा में थे और हाथी की भी संख्या इनके पास अधिक थी। पाटलिपुत्र, जो इसका पाटलिपुत्र जो इसकी बाद में राजधानी बना, वो राजनीतिक, शिक्षा और संस्कृति का एक मुख्य केंद्र था। आसपास के जो थे, आसपास से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे यहाँ। इसमें सबसे वो चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा आपने। मौर्य, चंद्रगुप्त और अशोक इसी शासनकाल के थे। ये इसी समय के थे, इसी उसके थे, मगध के निवासी थे ये, मगध के शासक थे ये। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। इसका अर्थवेद में भी इसका उल्लेख है। काशी का उल्लेख कहाँ है, अर्थवेद में इसका उल्लेख मिलता है इसके निवासियों का। इसके राजा कौन थे, दिवोदास द्वारा इसके राज्य की स्थापना की गई थी। इसमें संगीत, शिक्षा व वस्त्रों का उद्योग था। आज भी देखते हो आप वाराणसी में वस्त्रों का उद्योग, वस्त्र उद्योग का केंद्र है, आज भी है वाराणसी। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। ये कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में। इसमें कुरुजन वे कुरुजन थे जो हस्तिनापुर में बाढ़ आने के बाद यहाँ बस गए थे। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हस्तिनापुर में जो कुरुजन थे वो बाढ़ के कारण, नदी में बाढ़ आने के कारण वो कहाँ, कौशाम्बी जाकर बस गए थे। बुद्ध के समय में यहाँ के राजा कौन थे, उदयन। बुद्ध के समय यहाँ के वत्स के राजा कौन थे, उदयन थे। यहाँ एक यज्ञशाला के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यज्ञशाला जो एक बाज जैसे पक्षी के आकार की यज्ञशाला प्राप्त हुई है। कहाँ से, वत्स से, कौशाम्बी से। कुरु इसकी राजधानी। कुरु कौन थे, वही थे जो कौरव पांडव, आपने इसका महाभारत का युद्ध भी सुना होगा। कुरु और वत्स उसी के वंशज थे कुरु।
इसकी राजधानी कहाँ थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में है आज। युधिष्ठिर, इनके युधिष्ठिर थे जो उनके वंशजों ने यहाँ पर राज किया। ये क्या था? यहाँ के निवासी क्या थे? बल और बुद्धि में यहाँ के निवासी बहुत प्रसिद्ध थे। महाभारत का युद्ध इन्हीं कुरु लोगों का, इन्हीं कुरु और वत्स के द्वारा ही किया हुआ था, जिसमें कौरवों का पूरी तरह विनाश हो गया था। सोलह महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। इनका समय काल क्या था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। धीरे धीरे महाजनपद बनने लगे थे। इसमें ये 16 जनपद थे, जो 16 जनपद जो महान राज्य थे। अवंती, यह राज्य कहाँ था? यह राज्य कौन से क्षेत्र देश में? मालवा। यह मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश में है। मालवा मध्य प्रदेश। इसके दो भाग थे। अवंती कहाँ थे? मालवा मध्य प्रदेश में। इसके दो भाग थे। उत्तरी भाग जिसकी राजधानी उज्जैन थी। उत्तरी भाग इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी उत्तरी भाग की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी। और दक्षिण भाग की राजधानी महेशमती। कहाँ थी? महेशमती थी दक्षिण की राजधानी। यह एक किलेबंद थी। क्या थी? इसकी सीमा क्या थी? किलेबंद थी। पांचाल का नाम भी सुना होगा। पांचाल महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है, पांचाल का। यह उत्तर प्रदेश के कहाँ है? बरेली जिले में। उत्तर प्रदेश के बरेली में। कहाँ? बरेली के फर्रुखाबाद में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी अहिच्छत थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत। इसकी राजधानी अहिच्छत थी। इसकी भी दो राजधानियां थी। पांचाल की राजधानी, दूसरी राजधानी कहाँ थी? कपिल्य। अहिच्छत व कपिल्य इसकी राजधानी थी। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। यदुवंशी
इसके शासक थे। आपने भगवान कृष्ण का नाम भी सुना होगा। तो क्या थे वो? यदुवंशी थे। अवंती पुत्र यहाँ का प्रमुख शासक था। जो क्या थे? बुद्ध के समय काल के थे ये सब। जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था? अवंती पुत्र यहाँ का प्रमुख शासन था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। चेदी आज के आज कहाँ है चेदी? ये आज के बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कौन सा? आज के बुंदेलखंड। महाजनपद का ये भी एक महाजनपद था। इसकी राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमता। इसकी राजधानी इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। जो बुंदेलखंड का आज के बुंदेलखंड का क्षेत्र है, चेदी की राजधानी सुक्तिमता थी। इसकी राजधानी सुक्तिमती चेदी की राजधानी थी। बुंदेलखंड राज्य जो इसके क्षेत्र में था। इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। क्या? इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। कितना? ऋग्वेद काल के अनुसार इसको भी सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद काल के समय जितना इसको क्या माना जाता है? इसको प्राचीन माना जाता है। जैसे ऋग्वेद का समय काल सबसे प्राचीन है, सबसे पहला ग्रंथ है, ऐसे इसको सबसे पहला जनपद माना जाता है चेदी को। मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर थी। राजा विराट द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ है? जो आधुनिक जयपुर में है। आधुनिक जयपुर। ये कौन सी जगह है? ये आधुनिक जयपुर में विराट, जहाँ पांडवों ने कहा अपना वनवास भी काटा था। यहाँ गांधार भी आपने सुना होगा। गांधार की कौन थी? गांधारी। तक्षशिला थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। जो कहाँ है? पाकिस्तान में तक्षशिला थी। अब वो कहाँ है? अब वो पाकिस्तान में चला गया। इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला।
राजा सारिन था बुद्ध के समय काल में। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा पुष्कर सारिन। कौन था? पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन कौन था? बुद्ध के समय यहाँ के राजा थे। अस्मक इसकी राजधानी ओतन, ओतन या पोर्टल भी कह सकते हो, पोटली थी। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? ओतन थी, जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी पर स्थित था। कहाँ था? गोदावरी नदी पर स्थित दक्षिण भारत में। ये खाली अस्मक था। मल कुशीनगर थी। मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी। इसकी कुशीनगर इसकी राजधानी कहाँ थी? मल की राजधानी थी कुशीनगर। इसकी दो राजधानियां थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी? पावा। दूसरी पावा थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु यहीं हुई थी। मृत्यु यहीं पर हुई थी। कंबोज कंबोजिस की राजधानी कंबोज की राजधानी कहाँ थी? राजपुर। एक विख्यात क्या था? ये एक विख्यात जनपद था, फेमस जनपद था ये कंबोज। कौशल में भगवान कौन थे? भगवान राम की जन्मभूमि। इसकी क्या थी? इसकी राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। परसेंट जित बुद्ध के समकालीन इसके राजा थे। भगवान राम का की जन्म भूमि थी। क्या थी? यहाँ भगवान राम का संबंध था इससे। तो अवंती यह राज्य कहाँ था? यह राज्य मालवा मध्य प्रदेश में था। इसके दो भाग थे, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। कौन से थे? उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? इसकी मालवा की उज्जैन। और दक्षिण भारत की राजधानी क्या थी? महिष्मती। पांचाल का भी सुना होगा, पांचाल का, जिसकी द्रौपदी थी। पांचाल नरेश की पुत्री कौन थी? द्रौपदी।
ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। और दूसरी कहाँ थी? कपिल्य। सूरसेन, सूरसेन में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना होगा, उनकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और यहाँ कौन थे? यदुवंशी। मथुरा, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, यदुवंशी। इसके अवंती पुत्र यहाँ के कौन थे? प्रमुख शासक थे जो बौद्ध के अनुयायी थे। चेदी, ये कहाँ है? आज के बुंदेलखंड में था। ये चेदी कौन से? आज के बुंदेलखंड में। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। यह सबसे प्राचीन, यह सबसे प्राचीन, इसको सबसे प्राचीन माना गया है। जैसे ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना गया है, तो इसे महाजनपदों में सबसे प्राचीन माना गया है। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी विराटनगर थी। जो पांडवों ने वनवास, लास्ट में वनवास काटा था 1 साल के लिए, वो कहाँ? ये कहाँ पड़ता है? जयपुर, यही विराटनगर में। इसके राजा कौन थे? विराट थे। गांधार, गांधार के महाभारत में आपने गांधारी को सुना होगा, वो कहाँ की थी? गांधार की। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। जो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके राजा पुष्कर सारेन थे। कौन थे? पुष्कर सारेन, जो बुद्ध के समय काल थे। अस्मक, इसकी राजधानी पोतन थी। दक्षिण भारत का एक ऐसा क्षेत्र है ये खाली जो गोदावरी नदी पर है। कौन सा? अस्मक। सिर्फ ये दक्षिण भारत का एक ऐसा ही क्षेत्र है जो महाजनपदों में आता है। इसकी कहाँ? गोदावरी नदी पर स्थित है। इसकी राजधानी पोतन थी। मल, इसकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। किन्होंने? भगवान बुद्ध ने। इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? पावा। कंबोज, इसकी राजधानी कहाँ थी? राजपुरा। कंबोज क्या था? एक विख्यात जनपद था। कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती या प्रसेनजीत इसके कौन थे? बुद्ध के समकालीन इसके राजा थे। और भगवान राम की जन्मभूमि भी इसको माना जाता है। भगवान राम का जन्म इसी कुल में हुआ था। ये क्या थे? हमारे 16 महाजनपद, जिनका उल्लेख हमारे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। इसमें कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र थे। गणराज्य, कुछ ऐसे राज्य भी थे, कुछ ऐसे राज्य भी थे जो गणतंत्र थे। कपिल वस्तु के साक्य, रामनगर के कोल्य, रामग्राम के कोल्य व पीपलीवन के मौर्य। पीपलीवन के मौर्य कौन थे? ये गणराज्य थे। ये गंगा घाटी के हिमालय के प्रदेशों में बस गए थे।
होता है। क्या थे? कुछ गणराज्य भी थे। कुछ गणराज्य जैसे आज देखते हो भारत क्या है, एक गणराज्य है, और आप देखते हो कि